वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एनवीएस स्टेनो 2024 एक्सपेक्टेड सेव स्कोर और एनवीएस स्टेनो 2024 एग्जाम डेट। इसकी भी बात करेंगे हम इस वाले वीडियो के अंदर। और यहाँ पर हम हर एक चीज़ को यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर की यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे, साथ साथ हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए आपको यहाँ पर कैसे प्रिपेयर करना है। यहाँ पर हम हर एक चीज़ को यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। पिछले साल यहाँ पर कितनी वैकेंसीज थी, इस पर यहाँ पर कितनी वैकेंसीज है, और आपको यहाँ पर कितना यहाँ पर एम रखना है। आपके यहाँ पे मॉक टेस्ट के अंदर यहाँ पे लगभग कितने आ रहे हैं, हर एक चीज़ को यहाँ पर देखेंगे हम इस वाले वीडियो के अंदर। और यहाँ पर ये भी देखेंगे कि यहाँ पर एग्जाम यहाँ पर कब तक हो सकता है आपका, उसको भी इस वाले वीडियो के अंदर यहाँ पर समझेंगे। बाकी आगे चलने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2020 की हमने यहाँ पर जो कट ऑफ बताई थी उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर है, एक्चुअल कट ऑफ यहाँ राइट हैंड साइड पर है। लोग कह रहे थे 145 से ऊपर नहीं जाएगी 2020 के अंदर, हमने यहाँ पर बताया था लगभग इतनी छुएगी और अपर रेंज ये हो सकती है, और अपर रेंज यहाँ पर देखने को मिली थी। बाकी आप वीडियो को पॉज करके देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। सेम हमने यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2022 के अंदर भी हमने यहाँ पर कट ऑफ प्रेडिक्शन किया था। हमने बताया था कि यहाँ पर इतनी कम जाएगी कट ऑफ, और जनरली यहाँ पर इतनी ही कम देखने को मिली थी 129.5 से 134.5 के बीच में। वो 133 यहाँ पर देखने को मिली थी रेंज के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, अगर आप देखना चाहते हो तो। अभी नहीं बताया था कि इतनी कम जाएगी, जनरली लोग यहाँ पर भरोसा नहीं कर रहे थे कि इतनी कम यहाँ पर जाने वाली है, और यही आपको यहाँ पर देखने को मिली थी 2022 के अंदर, और 2021 का यहाँ पर स्टेनो हुआ नहीं था। बाकी इसके बाद एसएससी स्टेनो 2023 की भी हमने यहाँ पर जो कट ऑफ बताई थी एकदम एग्जैक्ट देखने को मिली थी आपको। अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, हमने इन चारों कैटेगरी की एग्जैक्ट कट ऑफ बताई है आप लोगों को। ईडब्ल्यूएस की 143 से 147 बताई थी, 143 देखने को मिली थी रेंज के अंदर। सेम एसटी की हमने यहाँ पे 116, यहाँ पे 121 बताई थी, यहाँ पे 116 देखने को मिली थी रेंज के अंदर। सेम एससी कैटेगरी की 135 से 140 बताई थी, यहाँ पे 136 देखने को मिली थी रेंज के अंदर। सेम ओबीसी की अगर हम यहाँ बात करें 144 से 149 बताई थी, 144.62 देखने को मिली थी रेंज के अंदर। बस यहाँ पे यूआर कैटेगरी की जो थी वो यहाँ पर थोड़ी सी फ्लक्चुएट हुई थी। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो चारों कैटेगरी की हमने यहाँ पर जो बताई थी एकदम एग्जैक्ट देखने को मिली थी 2023 के अंदर भी। तो लगभग हमने यहाँ पर जो तीनों साल की यहाँ पर आपको जो कट ऑफ बताई थी लगभग वही देखने को मिली जो हमने यहाँ पर बताई थी। तो एक एक कर कर हम इस वाले वीडियो के अंदर हर एक चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कब तक आपका यहाँ पर एग्जाम हो सकता है एनवीएस स्टेनोग्राफर का। और यहाँ पर हम बाकी चीज़ों को भी यहाँ पर हम समझते हुए चलेंगे कि आपको यहाँ पर कितना एक एम रखना चाहिए। और बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर लास्ट ईयर की यहाँ पर वैकेंसीज कितनी थी, तो यहाँ पर 2022 के अंदर एनवीएस स्टेनोग्राफर का यहाँ पर जो हुआ था प्रोसेस, तो 2021 से 2022 का वो साल था। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर सिर्फ 22 वैकेंसीज थी। और अगर हम यहाँ पर देखें यूआर की 10 थी, ओबीसी की 6 थी, ईडब्ल्यूएस की 3 थी, एससी कैटेगरी की 3 थी, और एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 0 थी। तो अभी आपने यहाँ पर जो वैकेंसीज देखी थी एनवीएस स्टेनो 2022 की थी वो। और अगर हम यहाँ पर बात करें एनवीएस स्टेनो 2024, तो उसकी वैकेंसीज यहाँ पर अभी हम आगे वीडियो के अंदर देखेंगे, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। पिछली बार अगर 22 थी तो इस बार लगभग 23 है। और बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एनवीएस स्टेनो के अंदर यहाँ पर लगभग कितने बच्चे यहाँ पर बुलाए गए थे, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो इस नोटिस के अंदर। तो इस नोटिस के अंदर यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट हुआ था 2021 से 2022 के बीच में, तो उसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर स्टेनोग्राफर और यहाँ पर जितनी भी ये दूसरी पोस्ट हैं, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और यहाँ पर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएनवी कैडर के अंदर, तो उसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 1:5 के अंदर यहाँ पर बच्चे बुलाए गए थे यहाँ पर स्किल टेस्ट के अंदर। तो स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर 1:5 के अंदर बच्चे बुलाए थे, मतलब यहाँ पर जितनी वैकेंसीज थी उसके यहाँ पर 5 गुना यहाँ पर बच्चे बुलाए गए थे स्किल टेस्ट के लिए। तो ये आप यहाँ पर समझ सकते हो कि इस बार आपके यहाँ पर लगभग इतने ही यहाँ पर बच्चे बुलाए जाएंगे, लगभग 5 गुना। क्योंकि पिछले साल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो नोटिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 गुना यहाँ पर बच्चे बुलाए गए थे। और अगर हम यहाँ पर बात करें बाकी पोस्टों की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर और मैथ्स हेल्पर के लिए यहाँ पर 1:3 के अंदर बुलाए गए थे। तो मतलब यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए अगर आपने फॉर्म भरा है, या अगर आपने जेएनवी कैडर यहाँ पे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए यहाँ पे फॉर्म भरा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1:5 के रेशियो में यहाँ पर बच्चे बुलाए जाते हैं, जितनी वैकेंसीज होती हैं उसके लगभग 5 गुना। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें कि एनवीएस प्रीवियस ईयर के अंदर आप यहाँ पर अगर बात करें हम, तो यहाँ पर स्टेनो के अंदर यहाँ पर जो 2021 से 2022 के अंदर यहाँ पर जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर यहाँ पर 139 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई किए थे टायर 1 को। मतलब जो स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे यहाँ पर सिर्फ 139 बच्चे हुए थे, क्योंकि वैकेंसीज यहाँ पर 22 थी। तो लगभग सोचा था कि 5 गुना बुलाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उससे हल्के से थोड़े ज़्यादा बुला लिए, 139 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई किए थे लगभग। तो ये था यहाँ पर 2022 का सिनेरियो। अब अगर हम इस साल की यहाँ पर वैकेंसीज को देखें, तो इस साल आपकी वैकेंसीज है यहाँ पर 23। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि इस बार 23 वैकेंसीज है, पिछली बार यहाँ पर 22 वैकेंसीज थी, तो कुछ यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है।
बाकी अगर हम यहाँ पर देखो आगे की अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेनो वाले बच्चों के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे 80 WPM की स्पीड मांगी गई है, 100 WPM की स्पीड नहीं मांगी गई है, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे 10 मिनट यहाँ पर चलेगी आपकी। और यहाँ पे इंग्लिश की यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन जो स्पीड है यहाँ पे 50, और यहाँ पर हिंदी की यहाँ पे 65, जो कि जनरली यही देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, है ना। बाकी यहाँ पर 80 WPM की मांगी गई है, जो कि यहाँ पर अच्छी बात है। और यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर जितनी यहाँ पर पिछली बार वैकेंसीज थी, लगभग इस बार भी उतनी ही यहाँ पर वैकेंसीज हैं। यहाँ पर कुछ ज़्यादा फ़र्क यहाँ पर देखने को नहीं मिला। बाकी हमने यहाँ पर ओवरऑल हमने एक एनवीएस के ऊपर एक आरटीआई लगाई थी, जिसके अंदर हमने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें पूछी थी आप लोगों के लिए। हमने ये भी पूछा था कि एनवीएस स्टेनोग्राफर 2022 के अंदर यहाँ पर जो स्किल टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट हुआ था, उसके अंदर क्या मैटर पूछा गया था, लेकिन उनका उन्होंने यहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं दिया है, उनका उन्होंने टाल दिया। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो उन्होंने वैकेंसीज का यहाँ पर रिप्लाई दिया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर टीचिंग की वैकेंसीज थी और यहाँ पर नॉन टीचिंग की वैकेंसी थी, जो कि रिवाइज होकर ये बता रहे थे यहाँ पे प्रमोशन और बाकी चीज़ों के एस्पेक्ट के अंदर। यहाँ पर साफ साफ लिखा था कि क्वार्टर एंडेड on 31/3/2024 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसीज इन एनवीएस स्कूल आर एज अंडर। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो इसको आराम से बैठकर। बाकी इसके अंदर स्टेनो की वैकेंसीज का यहाँ पर कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए हम इस वाली बात को यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो लगभग यहाँ पर जो वैकेंसीज पहले बताई गई थी 23 वैकेंसीज, उतनी ही आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दूसरी पोस्टों के लिए ये है कि यहाँ पर टीचिंग की वैकेंसीज ये हैं, नॉन टीचिंग की ये हैं। ये यहाँ पर आरटीआई रिप्लाई आया था एनवीएस की तरफ से। अब अगर हम यहाँ पर बात करें एनवीएस स्टेनोग्राफर का, अगर हम यहाँ सिलेबस देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी यहाँ पर दोनों आएंगे। आप यहाँ पर सोचोगे कि यहाँ पर जनरली एसएससी जैसे एग्जाम्स के अंदर जो होता है उसके अंदर सिर्फ इंग्लिश आती है, लेकिन एनवीएस जैसे एग्जाम जो होते हैं, एनवीएस और केवीएस जैसे एग्जाम, उसके अंदर हिंदी भी पूछी जाती है। तो सेम यहाँ पर आपको यही पैटर्न देखने को मिला है कि 20 सवाल यहाँ पर इंग्लिश के होंगे, 20 सवाल यहाँ पर हिंदी के होंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर 40 सवाल होंगे, 20 इंग्लिश के और 20 हिंदी के। और यहाँ पर हर एक सवाल जो होगा वो 1 मार्क कैरी करेगा, इस वजह से यहाँ पर 40 सवाल 40 मार्क्स कैरी करेंगे। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स जो है वो यहाँ पर 30 सवाल आएंगे, जो कि एसएससी के अंदर भी सेम पूछा जाता है। और यहाँ पर 30 सवाल जो है वो यहाँ पर 30 मार्क्स कैरी करेंगे, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर के ऊपर भी यहाँ पर सवाल आएंगे, 30 सवाल होंगे और 30 सवाल यहाँ पर 30 मार्क्स कैरी करेंगे, मतलब हर एक सवाल 1 ही मार्क कैरी करेगा। तो साफ साफ यहाँ पर है कि यहाँ पर इंग्लिश पूछी जाएगी, जो कि एसएससी के अंदर ही पूछी जाती है, जीके पूछी जाएगी, लेकिन यहाँ पर हिंदी भी पूछी जाएगी और साथ साथ यहाँ पर कंप्यूटर भी पूछी जाएगी। और वहाँ पर ये होता था कि रीजनिंग आपको यहाँ पर करनी पड़ती थी, तो यहाँ पर रीजनिंग का इतना बड़ा कोई लोचा नहीं है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो ओवरऑल यहाँ पर 100 सवाल होंगे और 100 मार्क्स कैरी करेंगे और 2 घंटे मिलेंगे आपको पूरा पेपर करने में। तो टाइम की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आपको रीजनिंग के लिए इतना कुछ है नहीं। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंग्लिश है जी, बस यहाँ पे फ़र्क इतना है कि आपको हिंदी के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और बाकी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर करंट अफेयर्स होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने पड़ेंगे, जनरल अवेयरनेस यहाँ पर लूसेंट वगैरह ये जो किताबें हैं करनी पड़ेंगी स्टैटिक जीके की। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर जो होता है वो भी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। यहाँ पर रीजनिंग के इतने यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, बाकी मेन है आपको यहाँ पर कंप्यूटर भी देखनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पर 30 मार्क्स कैरी करेगी। और अगर हम यहाँ पर बात करें स्किल टेस्ट की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्किल टेस्ट के अंदर यहाँ पर 80 WPM की यहाँ पर स्पीड मांगी गई है, जो कि अच्छी बात है। 100 WPM की नहीं मांगी गई है, हमने डिस्कस किया था। 10 मिनट यहाँ पर मिलेंगे, 10 मिनट आपकी चलेगी डिक्टेशन। और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के अंदर इंग्लिश के अंदर 50 मांगी गई है, हिंदी के अंदर यहाँ पे 65 मांगी गई है कंप्यूटर के ऊपर। अब अगर हम यहाँ पर देखो बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके सामने ये जो नोटिस है इसके अंदर यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का यहाँ पर नाम है ना। बाकी एक और यहाँ पर लिस्ट निकली थी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ 12 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हुए थे, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एनवीएस प्रीवियस ईयर फाइनल सेलेक्ट कैंडिडेट्स, तो इनिशियली यहाँ पर कितने यहाँ पर बच्चे थे, शुरू के अंदर 12 दिखाए गए थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इनका यहाँ पर कहीं पर भी मार्क्स नहीं लिखे हुए हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ पर मार्क्स लिखे हुए हैं कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइनल कट ऑफ यहाँ पर लगभग क्या गई थी, है ना। ये एक प्रॉब्लम है, जो कि मैथ्स हेल्पर के अंदर ये वाली प्रॉब्लम नहीं है। मैथ्स हेल्पर के अंदर साफ साफ दिया गया था मार्क्स कितने थे, लेकिन इसके अंदर ये वाली चीज़ नहीं दी गई है ना। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो 1:5 के अंदर शॉर्टलिस्ट किए गए थे, यहाँ पर भी लिखा है ना। तो ये था यहाँ पर एनवीएस प्रीवियस ईयर के अंदर यहाँ पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनका। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एनवीएस स्टेनो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर 2024 यहाँ पर क्या हो सकता है, तो उसको देखेंगे हम। ये वाला वीडियो एनवीएस स्टेनो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का नहीं है, क्योंकि हम इसके अंदर यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे कि यहाँ पर आपको एम कितना करना है, उसकी देखेंगे हम। और बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो वैकेंसीज यहाँ पर इस बार आपकी इतनी नहीं है, जो कि एक सच है। अगर हम यहाँ पर बात करें पिछली बार अगर हम देखें तो 22 वैकेंसीज थी, इस बार लगभग 23 वैकेंसीज है। अगर इसके 5 गुना बच्चे भी यहाँ पर बुलाते हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई नहीं करने वाले। पिछली बार अगर हम यहाँ पर बात करें सिर्फ 139 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई किए थे,
टायर 1 को, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ पर इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है जितना आप यहाँ पर समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको हाई एम ही यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर एनवीएस का निकालना है तो आपको यहाँ पर ये सोचना पड़ेगा कि आपको एटलीस्ट 68 प्लस आपको यहाँ पर स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपके यहाँ पर कोई बात बनेगी, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज जो है वहाँ पर बहुत कम। और जनरली क्या होता है, एसएससी के अंदर इतनी कम वैकेंसीज नहीं होती हैं, वहाँ पर बल्क में यहाँ पर बच्चे बुलाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं, अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिलती हैं, है ना। कई बार 3000 भी यहाँ पर देखने को मिली हैं। लेकिन मेन बात यह है कि यहाँ पर अगर हम बात करें एनवीएस के अंदर, तो यहाँ पर सिर्फ बहुत कम ही होंगी, जाहिर सी बात है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं देखने को मिलेंगी स्टेनो की। तो 23 वैकेंसीज हैं, पिछली बार 22 थी। तो आप इतना यहाँ पर एम लेकर चल सकते हो कि यूआर के अंदर एटलीस्ट आपको यहाँ पर 68 प्लस का आपको यहाँ पर स्कोर रखना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पर कॉम्पिटिशन के अंदर अगर आप बरकरार रहना चाहते हो तो। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी की, तो यहाँ पर 65 प्लस का आपको एम लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार इन लोगों ने 139 लोग ही बुलाए थे सिर्फ, है ना। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ 139 लोग जो यहाँ पर इन लोगों ने 2022 के अंदर बुलाए थे, और आप यहाँ पर सोच सकते हो तब सिर्फ 22 वैकेंसीज थी। तो इस बार यहाँ पर सिर्फ 23 वैकेंसीज हैं, कुछ ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर एम आपका यहाँ पर थोड़ा हाई ही रखना पड़ेगा। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको ये समझनी पड़ेगी ये वाली बात। और अगर हम यहाँ पर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ पर 64 प्लस का यहाँ पर आपको एम रखना पड़ेगा। एससी कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ पर 60 प्लस का एम रखना पड़ेगा। हमें भी इतना ज़्यादा स्कोर बताने से कुछ अच्छा नहीं लगता है आप लोगों को, लेकिन बेसिकली हम भी आप लोगों के साथ यहाँ पे ऑनेस्ट ही रहते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि यहाँ पर अगर हम एक्चुअल पिक्चर आपको बताएं तो ही आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे परफॉर्म कर पाओगे, और जो बात सच भी है। क्योंकि अगर हम ये कह दें कि नहीं नहीं कम जाएगी तो वो दूसरों को अच्छा लगेगा, लेकिन बेसिकली एक्चुअली में बात ये भी है कि यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पे थोड़े हाई ही रखने पड़ेंगे खुद के, क्योंकि आप यहाँ पर समझ सकते हो वैकेंसीज बहुत कम है। तो अगर आपको यहाँ पर उन चंद बच्चों के अंदर अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आपको यहाँ पर हाई एम रखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें एसटी कैटेगरी की, तो आपको यहाँ पे 58 प्लस का आपको यहाँ पर एम लेकर चलना पड़ेगा। बाकी हम इस वाले चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए क्विज भी कंडक्ट करते हैं, तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली हम यहाँ पर 18 क्विजेज डालते हैं आप लोगों के लिए। ये इंग्लिश की क्विज होती है और यहाँ पर जीके की क्विज भी होती है, ताकि आपको यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर आपको बहुत बेनिफिट मिले। बाकी आपने यहाँ पर देखा होगा एसएससी का स्टेनो हो या यहाँ पर कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर आपने देखा होगा इंग्लिश और यहाँ पर जीके यहाँ पर देखने को मिलती ही मिलती है। तो इस वजह से अगर अभी तक आपने यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन ऑन नहीं किया तो आप ज़रूर से कर लीजिएगा। और अगर आपको यहाँ पर और क्विज़ेस अटेम्प्ट करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़ सकते हो, आप वहाँ पर भी ज्वाइन होकर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाकर क्विज़ेस अटेम्प्ट कर सकते हो, ताकि आपके प्रिपरेशन के अंदर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे साथ आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा।